ओके, तो देखा जाए दो इंपॉर्टेंट ग्राफ के बारे में बातचीत करूंगा मैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला जो है, सपोज करें ये हमारा पीवी कोऑर्डिनेट है और जो मेरा प्रोसेस है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है लाइक दिस। ऑब्वियसली पॉलीट्रॉपिक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। अच्छा, इस पॉइंट का प्रेशर है 2p0, इस पॉइंट का वॉल्यूम जो है वो है v0, और इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो है p0, और इस पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो है 2v0। ओके, हमारे पास है n मोल्स आइडियल गैस, राइट। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर of the gas. Calculate the maximum temperature of the gas. ये हमें निकालना है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल मैथमेटिकली सॉल्व करने वाला हूं, बिना कोई दिमाग लगाए। अगर इसको हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो हम किस तरीके से करने वाले हैं। अच्छा, इन जनरल ये वाला पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट ले सकता हूं v0, 2p0, और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले सकता हूं 2v0, p0, और इन जनरल जो पॉइंट है उसका मैंने ले लिया v, p। नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो सिंपल सी बात है, इसका इक्वेशन क्या होगा, v माइनस v0 बाई 2v0 माइनस v0, दैट इज इक्वल्स टू p माइनस 2p0 by p0 minus 2p0, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v minus v0 by minus v0, सॉरी v0 is equals to p minus 2p0 by minus p0। ओके, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, v by v0 minus 1 equals to minus p by p0 plus 2, तो v by v0 plus p by p0 that is equals to 3। ये मेरे पास क्या आ गया है, this is my equation of process। तो मेरे पास ये आ गया है, जो प्रोसेस का इक्वेशन है वो क्या है, ये मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी आया है। यानी इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये ऑब्वियसली बात है, v एक्सिस को काटेगा 3v0 पे और p एक्सिस को काटेगा 3p0 पे। खैर वो कोई बात नहीं, लेकिन मेन जो काम की बात है उस पे आते हैं। ध्यान देना, तो मैं अपने मर्जी से प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना चाहूंगा, तो से मैं प्रेशर को एलिमिनेट कर रहा हूं, P by P0 3 माइनस V by V0, ये आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास ये आ जाएगा P इक्वल्स टू P0 by V0 इंटू 3v0 माइनस V। मेरे पास प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आ गया है, राइट। सो नाउ PV इक्वल्स टू nRT, ये तो मैं लिख सकता हूं, ओके। तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा nRT इज इक्वल्स टू P इंटू V, P0 by V0, 3v0 minus V
इंटू वी, ये मेरे पास आ जाएगा। सो मेरे पास कोई भी जनरल पॉइंट पे जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा पी नॉट बाई एन आर वी नॉट इंटू वी इंटू 3 वी नॉट माइनस वी, राइट, ये मेरे पास आ जाएगा E as a general function of V. ओके, अब इस प्रोसेस के बारे में अगर हम गौर से देखें, ध्यान देना, V इंटू 3 वी नॉट माइनस वी, इसका अंडर रूट इज लेस देन और इक्वल्स टू V प्लस 3 वी नॉट माइनस V बाई 2, राइट, सिंपल सी बात है। रीजन, GM इज लेस देन और इक्वल्स टू AM, तो ये वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है V इंटू 3 वी नॉट माइनस V इज कैंसल्ड, इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 वी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी 9 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4। ओके, सो इस चीज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हुए मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर T इज लेस देन और इक्वल्स टू P नॉट बाई एन आर वी नॉट, राइट, और इसका मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल रखे हैं 9 वी नॉट स्क्वायर बाई 4, तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं टी मैक्स जो होगा वी नॉट कैंसल्ड 9 पी नॉट वी नॉट बाई 4 एन आर, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है। अच्छा, मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पर है ये पूछ सकता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए AM हमारा GM के इक्वल होना चाहिए, तो AM इज इक्वल्स टू GM व्हेन दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो, यानी V हमारा हो जाए 3 वी नॉट माइनस V, तो V मेरे पास आ जाए 3 वी नॉट बाई 2, जो वॉल्यूम है वो हमारा आ जाए 3 वी नॉट बाई 2, और वॉल्यूम को अगर मैं 3 वी नॉट बाई 2 पुट कर रहा हूं, साफ साफ हम देख सकते हैं प्रेशर जो आ जाएगा वो भी आ जाएगा 3 पी नॉट बाई 2, राइट। और अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ग्राफ प्लॉट करूं, मैं ध्यान दे सकता हूं ग्राफ जो है 3 वी नॉट बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करूं तो साफ साफ ध्यान देना, ये वॉल्यूम में क्वाड्रेटिक है जहां पे v स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, सो इट इज गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। सो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, मिनिमम टेम्परेचर होगा जब वॉल्यूम मेरा वी नॉट हो या फिर 2 वी नॉट हो, और वहां का जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 2 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर, और टेम्परेचर मैक्सिमाइज जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है एट 3 वी नॉट बाई 2, और मैक्सिमम टेम्परेचर का वैल्यू हमने निकाल लिए, और वो कितना है 9 पी नॉट वी नॉट बाई 4 एन आर। ये हमारा ग्राफ है, राइट, ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो यहां पर हम ध्यान दें, जो पहले वी नॉट टू 3 वी नॉट बाई 2 सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो हमारा बढ़ेगा, एंड उसके बाद 3 वी नॉट बाई 2 से 2 वी नॉट तक सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो हमारा कम होता चला जाएगा। ओके,
सो ये हमारा है ब्लाइंड मैथमेटिकल मेथड में, जिसमें बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया जो क्या हो रहा है। मैंने सिंपल इक्वेशन बनाया और सिंपल इक्वेशन बनाते हुए सॉल्व करते हुए, सॉल्विंग काफी ज्यादा आसानी है, हम आसानी से इस प्रोसेस का मैक्सिमम टेम्परेचर डेफिनेटली निकाल पाएंगे। अच्छा, लेकिन अब इसको अगर हम मैथमेटिकली सोचें तो इन दैट केस क्या होगा? अच्छा, ध्यान देना, टेम्परेचर एट द इनिशियल पॉइंट is equals to temperature at final point. इनिशियल पॉइंट का टेम्परेचर और फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर हमारा इक्वल है, पर ध्यान देना प्रोसेस इज आइसोथर्मल। देखो, अगर आइसोथर्मल है तो दो पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा ही होगा, लेकिन दो पॉइंट का टेम्परेचर सेम हो जाने पे प्रोसेस डेफिनेटली आइसोथर्मल तो नहीं होगा। बाय आइसोथर्मल आई वांट टू से द रिवर्सिबल आइसोथर्मल। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के बारे में अभी तो हम फिलहाल कोई बातचीत करेंगे ही नहीं, राइट। लेकिन सपोज करो हम 2P0 V0 बाई NR का अगर आइसोथर्म ड्रॉ करें। अब थोड़ा बड़ा करके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। PV, राइट। तो अभी अगर मैं 2P0 V0 बाई NR का आइसोथर्म को ड्रॉ कर ले, ठीक है, तो ध्यान देना ये वाले प्रोसेस का जो दो एक्सट्रीम पॉइंट है वो डेफिनेटली मेरा उस आइसोथर्म के ऊपर तो लाई करेगा ही करेगा। तो ये मान लेता हूं इनिशियल पॉइंट, ये मान लेता हूं फाइनल पॉइंट। तो डेफिनेटली ये दोनों एंड पॉइंट जो है वो तो आइसोथर्म पे लाई करेगा ही करेगा। चलिए, अब मैं जो नेक्स्ट हायर टेम्परेचर का आइसोथर्म है वो एक बार बनाने का ट्राई करता हूं। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, माय आइसोथर्म फिर वापस ये दोनों पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा, बट ये दोनों पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो इन दोनों पॉइंट से ज्यादा होगा। यानी यहां से यहां आने पर टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहां से यहां आने पर टेम्परेचर इंक्रीज किया। यानी अगर मैं ध्यान दूं, इस जोन पे मेरा टेम्परेचर इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये वाला जोन पे मेरा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। ये टेम्परेचर डेफिनेटली 2P0 V0 बाई NR से ज्यादा है, क्योंकि आइसोथर्म जो है ये तो मैंने ऊपर बनाया हूं। इसके नीचे के टेम्परेचर का कोई भी आइसोथर्म इस पर्टिकुलर जो लाइन सेगमेंट है इसको कट ही नहीं करने वाला है। अब अगर मैं टेम्परेचर को और बढ़ाता हूं, तो वापस इन दोनों पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, इंक्रीज किया और ये और हायर टेम्परेचर का आइसोथर्म है, और यहां से यहां इंक्रीज किया, यानी यहां से यहां डिक्रीज किया टेम्परेचर। मैं अगर टेम्परेचर को और बढ़ाऊं, तो ये आइसोथर्म इन दोनों पॉइंट को कट करेगा। अब करते 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 फाइनली एक आइसोथर्म ऐसा मिलेगा या नहीं जो ये वाला ग्राफ को जस्ट टेंजेंट बना के निकल जाए, राइट। और
ध्यान देना, इसके ऊपर का कोई भी आइसोथर्म हो, यानी इससे ज्यादा टेम्परेचर का कोई भी आइसोथर्म हो, वो इस पर्टिकुलर लाइन को कट या टच नहीं करने वाले हैं. सो दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर आइसोथर्म. और ये मैक्सिमम टेम्परेचर का आइसोथर्म जो इसको टच करके निकल रहा है, वो जिस पॉइंट पे टच किया है वो है हमारा करस्पॉन्डिंग पॉइंट जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन होने वाला है. उसके लेफ्ट के हर पॉइंट तक हमारा टेम्परेचर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और नीचे की तरफ कोई भी पॉइंट हो, यहां पर टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक डिक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है. तो ये टेंजेंट जो है वही केवल हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है. पहले ये बात आई होप समझ में आया होगा. तो सपोज करें जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट है V, P, राइट. अच्छा, टेंजेंट है तो स्लोप मस्ट बी इक्वल. अगर टेंजेंट है दैट इंप्लाइज स्लोप must be same for isotherm and line at the point of tangency. Okay, at the point of tangency हमारा जो स्लोप होगा वो हमारा डेफिनेटली लाइन और कर्व का सेम ही होने वाला है, हाँ कि ना. अच्छा, अब ध्यान देना यहां पर. अब क्या है, ये जो है आइसोथर्म, उसका इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो स्लोप निकालने के लिए बेस्ट तरीका है हम लॉग ले ले पहले, और फिर हम डिफरेंशिएट कर दें. राइट. तो स्लोप क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू dp बाई dv, दैट इज इक्वल्स टू माइनस p बाई v. ये मेरे पास स्लोप आ जाएगा. नाउ ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बातचीत करूं, तो मेरे पास लाइन क्या है, P बाई P नॉट प्लस V बाई V नॉट इज इक्वल्स टू 3. तो P आ जाएगा मेरे पास माइनस P नॉट बाई V नॉट इंटू V, राइट, प्लस आ जाएगा मेरे पास 3P नॉट, राइट. तो अगर मैं कंपेयर करूं स्लोप, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, स्लोप मेरा कितना है, माइनस P नॉट बाई V नॉट. बस स्लोप में उसका कितना निकाल रखा हूं, माइनस P बाई V. तो मेरे पास यहां से आ जाएगा P बाई V इक्वल्स टू P नॉट बाई V नॉट. पहला इक्वेशन, P बाई V मस्ट बी इक्वल्स टू P नॉट बाई V नॉट. लेकिन मैं एक चीज तो हमेशा लिख सकता हूं, वो क्या है, V बाई V नॉट प्लस P बाई P नॉट. तो V बाई V नॉट प्लस P बाई P नॉट इज इक्वल्स टू 3. तो दोनों में से अपने मर्जी से कोई भी एक को एलिमिनेट कर देता हूं. से मैं V को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो अगर मैं V को एलिमिनेट कर देता हूं तो P क्या लिख सकता हूं मैं, अच्छा P को एलिमिनेट कर दूंगा तो P क्या आएगा, P नॉट V नॉट, P नॉट बाई V नॉट इंटू V. तो V बाई V नॉट
प्लस v बाई वी नॉट इक्वल्स टू 3, तो v आ गया मेरे पास 3v नॉट बाई 2, p आ गया मेरे पास 3p नॉट बाई 2। यह वो पॉइंट है जहां पर हमें मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन होने वाला है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो आएगा वो सिंपली आएगा PV यानी 3p नॉट बाई 2 इंटू 3v नॉट बाई 2 बाई NR 9p नॉट v नॉट बाई 4 NR। सो ये हो गया हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने का केस। मैथमेटिकली काफी आसान पड़ता है, दूसरा वाला भी टफ नहीं है, बट एक बार इसको हमें फिजिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बट ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है जो मैं इसका अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इस मेथड के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला है। लेट्स सी।